हूण दुनिया की सबसे खूंखार जंगली जाति। उनकी सेना जब कभी कूच करती थी तो हजारों स्त्री पुरुषों सहित घोड़े पर सवार होकर हाथों में भाले और तलवारें चमकाते हुए ये लोग आगे बढ़ते और जो सामने पड़ जाए उसको मारते हुए आगे बढ़ जाते। बच्चों बूढ़ों सहित सभी का कत्ल करते। न केवल दिन में अपितु रात को भी हिंसक जानवरों के झुंडों के समान ये लोग भयंकर गर्जना करते हुए थर थर कांपने वाले शत्रुओं के प्रदेशों को निरंतर रौंदते चलते थे। जहां कहीं भी युद्ध होता वहां पर युद्ध समाप्त होते ही शत्रुओं के कटे हुए मुंडों की खोपड़ी निकालकर उनकी कटोरियां बनाकर उनमें शराब पीकर अपनी जीत का विजय उत्सव मनाते थे। हूणों का मूल प्रदेश चीन की सीमा से सटा हुआ होने के कारण उनके इन भयंकर उपद्रवों से चीन के कितने ही प्रदेश उजड़ गए। वर्षों से हूणों के आक्रमण का प्रतिकार करते करते अंततोगत्वा परेशान होकर चीन के सम्राट ने अपने देश की सीमा की सुरक्षा के लिए चारों ओर एक सुदृढ़ दीवार बनवाई, जिसे कि हम आज चाइना की दीवार कहते हैं। चीन की यह प्रचंड दीवार मानो हूणों के आतंक का प्रत्यक्ष प्रमाण है। जिस प्रकार चीन, रूस, रोम आदि साम्राज्यों और राज्यों की इन्होंने दुर्दशा कर डाली थी, उसी आवेग के साथ भारत को भी एक कोने से दूसरे कोने तक रौंद डालने के लिए ये हूण जंगली जाति तैयार थी। लेकिन भारत के सौभाग्य से इस समय भारत के अंदर शक और कुषाणांतक सम्राट विक्रमादित्य के प्रतापी पुत्र सम्राट कुमार गुप्त का शासन था। लगभग एक शताब्दी से चला आ रहा भारत का यह गुप्तकालीन स्वर्ण युग था। संपूर्ण संसार में उत्पात मचाने वाले हूणों के समान भयंकर शत्रु का आक्रमण आज या कल भारत पर भी हो सकता है। इस बात की जानकारी से सम्राट कुमार गुप्त ने अपनी सेना को तैयार किया हुआ था। गांधार प्रदेश पर हूणों के आक्रमण का समाचार मिलते ही सम्राट कुमार गुप्त ने अपने पराक्रमी पुत्र स्कंद गुप्त के नेतृत्व में अपनी सेना को युद्ध के लिए रवाना किया। असंख्य संख्या बल पर आधारित एवं आज तक अजय सिद्ध होने वाले युद्ध नीति के अनुसार उन्होंने भारतीय सेना पर हूणों ने छापे मारना शुरू कर दिए। उनकी टिड्डी दल जैसी हजारों घुड़सवारों की टुकड़ियां एक के बाद एक भारतीय सेना पर आक्रमण करने लगी। अभी एक टुकड़ी का भारतीय सेना नाश करती, उतनी देर में हूणों की दूसरी टोली भारतीय सेना पर आक्रमण कर देती। परंतु ऐसे अजय मलेच्छ शत्रु से भी कुमार स्कंदगुप्त की भारतीय सेना ने एक के बाद एक दूसरा संघर्ष करते हुए और इन हूणों का संहार करते हुए वर्षों तक युद्ध किया और अंततः हूणों का संख्या बल कम होने लगा और गुप्त साम्राज्य में एक कदम भी आगे बढ़ने में उनका साहस न बचा। इतना ही नहीं तो वहां पर स्थित सेना ने तीखा हमला करते हुए हूणों की बची खुची टोलियों को भी खदेड़ दिया और ये हूणों की टोलियां भारतीय सीमा से बाहर निकल गई और आने वाले लगभग 40 वर्षों तक उन्होंने पुनः भारत की ओर देखने की हिम्मत नहीं की। हूणों के इस प्रथम आक्रमण को निष्फल करके स्कंदगुप्त विजयी होकर वापिस अपनी राजधानी लौटे पाटलिपुत्र, तो उनका भव्य स्वागत किया गया। कुछ काल बाद ही सन 455 में सम्राट कुमार गुप्त स्वर्ग सिधार गए। उनके पश्चात उनके प्रतापी और पराक्रमी पुत्र स्कंदगुप्त पाटलिपुत्र के सिंहासन पर विराजमान हुए। इस बीच हूणों की टोलियों का खिंखिल नामक उनके एक सेनापति ने पुनर्गठन किया और एक अपना नया शक्ति केंद्र स्थापित कर लिया और वह स्वयं उनका सम्राट भी कहलाने लगा। भारत में हुए हूणों के हार का बदला लेने के लिए और भारत को पददलित करने की इच्छा लेकर इस खिंखिल सेनापति ने भारत पर हमला कर दिया। यह हमला इतने प्रचंड वेग से किया गया कि जो सेना की टुकड़ी गुप्त साम्राज्य की सीमा की रक्षा के लिए रखी थी उसको एक ही झटके में हूणों ने निस्तनाबूद कर दिया और हूणों की सेना आगे बढ़ने लगी। वृद्ध होते हुए भी सम्राट स्कंदगुप्त ने हूणों का सामना करने के लिए दोबारा युद्ध मैदान में कूद गए। हूणों द्वारा पराजित अपनी सेना की टुकड़ियों को स्कंदगुप्त ने पुनः पुनर्गठित किया और हूणों का जवाब देने के लिए तैयार किया। क्योंकि स्कंदगुप्त वृद्ध भी हो चुके थे, इसलिए ईस्वी सन 471 के आसपास युद्ध के दौरान ही शिविर में परलोक सिधार गए। स्कंदगुप्त की मरते ही हूण सेनापति खिंखिल के नेतृत्व में हूणों की टोलियां आगे बढ़ने लगी, जो स्कंदगुप्त के पराक्रम के कारण अब तक भारतीय सीमा के पार ही रुकी थी, वह और आक्रामक हो गई। इसी बीच हूणों के सेनापति खिंखिल की मृत्यु के बाद उनका नेतृत्व
तोरमान नामक एक पराक्रम व्यक्ति के हाथ में आ गया। उसके नेतृत्व में हूण और ज्यादा विध्वंसक और राक्षसी प्रवृत्ति के हो गए और उस अत्याचार और लूटपाट की ज्वालाओं में काम्बोज, गांधार, पंचनद प्रदेश धू धू कर जलते हुए दिखाई पड़ने लगे। तक्षशिला का विश्वविख्यात विश्वविद्यालय भी इसी समय नष्ट किया गया। वहां पर हजारों मूल्यवान पुस्तकों का हूणों ने होली जला डाली। तोरमान ने ईस्वी सन 511 के आसपास पंजाब से आगे बढ़कर उज्जैनी नगर सहित मालवा प्रदेश को भी जीत लिया। तोरमान की मृत्यु के बाद उसका पुत्र मिहिरकुल हूणों का राजा बना। वह अपने पिता से भी अधिक पराक्रमी और क्रूर सिद्ध हुआ। और इधर भारत में सम्राट स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद स्कंदगुप्त का सुतेला भाई पुरगुप्त मगध के सिंहासन पर बैठा था, लेकिन वह गुप्त वंश के पूर्व के राजाओं के समान बिल्कुल भी नहीं था। इसी कारण मगध साम्राज्य पर पुरगुप्त श्रीखे कुपात्र और शक्तिहीन राजा के सिंहासन रूढ़ होते ही उसका आधिपत्य मानने से लोग इनकार करने लगे। गुप्त साम्राज्य के अनेक मांडलिक राजा और राज्य स्वतंत्र हो गए। उज्जैनी में मिहिरकुल श्रीखे म्लेच्छ राक्षस को प्रत्यक्ष विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठा देखकर बहुत सारे भारतीय गणराज्यों को दुख होता था और वह अंदर ही अंदर इन हूणों का नाश करने के लिए सोचता था। फिर भी इन असंगठित राज्यों में किसी के अंदर भी यह साहस नहीं होता था कि अकेले बल पर हूणों से बदला ले सके। ऐसे समय में इसी कठिन प्रश्न को सुलझाने की प्रतिज्ञा लेने वाला एक साहसी वीर पुरुष आगे बढ़ा। वह कोई नामधारी महाराजाधिराज ना था, वह महाराज भी ना था, वह तो मालवा प्रदेश का एक छोटा सा राजा मात्र था। उसका नाम था यशोधर्मा, परंतु उसकी महत्वाकांक्षा इतनी ऊंची थी और राष्ट्राभिमान एवं साहस उसमें कूट कूट कर भरा हुआ था कि म्लेच्छों के राजाधिराज कहलाने वाले उस शक्तिशाली मिहिरकुल को उज्जैनी के सिंहासन से उतारने और हूणों से बदला लेने के लिए उतावला था। सर्वप्रथम उसने पास पड़ोस के अनेक स्वतंत्र राजाओं को हूणों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए एक संयुक्त योजना बनाकर संगठित किया। इस संयुक्त युद्ध योजना का मगध के राजा बालादित्य ने भी स्वागत और समर्थन किया। फिर यशोधर्मा के नेतृत्व में उन राजाओं की संगठित शक्ति ने चारों ओर से हूणों के विरुद्ध विद्रोह किया। तत्कालीन कोई भी राजा अकेले जिस कार्य को करने का साहस नहीं कर पाता था, वही कार्य करने का आवेशपूर्ण साहस किया इस संयुक्त भारतीय सेना ने। फिर क्या था, देखते देखते हूणों की प्रबल सेना पर रण मैदान में अनेक जगह हमले होने लगे। अंततः सेनापति यशोधर्मा ने संयुक्त भारतीय सेना के साथ हूणों के राजा मिहिरकुल की प्रमुख सेना पर ही आक्रमण कर दिया। इन दोनों सेनाओं का सामना मंदसौर अथवा कोरूर नामक स्थान पर ईस्वी सन 528 के आसपास के काल में हुआ। उनके मध्य हुए घमासान युद्ध में भारतीय तेज के प्रमुख यशोधर्मा के सामने हूणों की सेना टिक न सकी और त्राही त्राही करने लगी और आज तक सर्वभक्षी काल की तरह चारों ओर मंडराने वाला उनका राजा मिहिरकुल जीवितावस्था में ही बंदी बनाकर सेनापति यशोधर्मा के सम्मुख उपस्थित किया गया। राजा यशोधर्मा के इस अतुलनीय पराक्रम से हूणों पर प्राप्त की गई इस अभूतपूर्व विजय की चर्चा संपूर्ण भारत में होने लगी। हूण जाति और स्वयं मिहिरकुल द्वारा आज तक भारतीयों पर जो अत्याचार किए गए थे, उस अपमान का बदला चुकाने और उसके पापों का दंड देने के लिए राजा यशोधर्मा ने युद्ध में बंदी बनाए गए मिहिरकुल का सिरोच्छेद करने की आज्ञा दी। परंतु उस संयुक्त मोर्चे के एक घटक मगध के राजा बालादित्य ने मिहिरकुल को बचा लिया और उस राष्ट्र शत्रु और दुष्ट आत्मा मिहिरकुल को जीवन दान दे डाला। इतना ही नहीं तो ससमान उसे भारतीय सीमा के पार बचे हुए हूण राज्य में जाने की अनुमति भी दे दी। हूण राजा मिहिरकुल का पूर्ण पराभव करने के उपरांत यशोधर्मा ने पंचनद प्रदेश में हूणों की सत्ता को उखाड़ फेंका। पंचनद को मुक्त कर और वहां पर भारतीय राज सत्ता को स्थिरता प्रदान कर राजा यशोधर्मा अपनी विजय सेना के साथ मालवा वापस आया। विक्रमादित्य के समय से ही जिसे भारत की राजधानी होने का गौरव प्राप्त था और आज जिसे स्वयं अपना पराक्रम से यशोधर्मा ने म्लेच्छ सत्ता के चंगुल से मुक्त किया था, उस उज्जैनी नगर में उसने बड़ी धूमधाम के साथ विजय प्रवेश किया। अब वह केवल राजा मात्र न था, वह महाराज अधिराज बन चुका था। हूणों पर प्राप्त भारतीयों की विजय के स्मारक के रूप में
उसने 2 कीर्ति स्तंभ स्थापित किए। आज भी ये स्तंभ इस बात की साक्षी दे रहे हैं कि तत्कालीन विजय से संपूर्ण भारतीयों ने कितने गौरव का अनुभव किया। यवन, शक, कुषाण, पार्थियन आदि पहले से विदेशी आक्रमणकारियों की जो गति हुई थी, वही गति अंततः हूणों की भी हुई। ईस्वी सन 540 के लगभग मिहिरगुल की मृत्यु के उपरांत सिंधु नदी के पार बची हुई रियासतें भी आगामी 1-2 पीढ़ियों के अंदर ही नष्ट हो गईं। उनके हाथ से सत्ता छीनकर हिंदू कुश तक वैदिक धर्मीय हिंदू राजाओं ने अपनी सत्ता स्थापित की और लगभग 1 शताब्दी तक हिंदू राष्ट्र के साथ हुए संघर्ष में हूणों का जो संहार हुआ था, उसके कारण हूणों का संख्या बल पहले की अपेक्षा कम हो गया था। जो बच गए उन हूणों ने स्वेच्छा से भारतीय धर्म, भाषा और आचार स्वीकार कर लिया और 1-2 पीढ़ियों के अंदर ही वे भारतीय समाज में विलीन हो गए, यहाँ तक कि उन्हें अपने हूणपन का भान भी ना रहा। इस तरह राजा यशोधर्मा द्वारा मिहिरगुल का निर्णायक पराभव और हूणों की राजसत्ता का अंत हो जाने के बाद हिंदुस्तान लगभग 5 शताब्दियों तक किसी भी विदेशी आक्रमण से मुक्त रहा। इस प्रकार लगभग 500 वर्षों तक हिंदू कुश पर्वत, गांधार, कश्मीर, पंजाब, सिंधु और आगे सीधे कन्याकुमारी तक चारों दिशाओं में वैदिक हिंदुओं के राज्य स्वतंत्र रूप से विद्यमान थे। संपूर्ण भारत स्वतंत्र, संपन्न, समर्थ एवं सुखी था। इस तरह ईसा पूर्व 600 से लेकर ईस्वी सन 700 तक के लगभग 1300 वर्षों के ऐतिहासिक कालखंड को यदि हम प्राचीन खंड के नाम से संबोधित करें और उसके आगे के कालखंड को अर्वाचीन खंड के नाम से पुकारें, तो यहाँ पर यशोधर्मा की जीत के साथ ही ये ऐतिहासिक प्राचीन खंड का समारोप हो जाता है। तो इस प्राचीन खंड में कोई भी विदेशी सत्ता संपूर्ण भारत पर कभी भी अधिकार न कर सकी, लेकिन फिर भी कुछ विदेशी और कुछ जानबूझकर हमारे भारत के लोग ऐसा दिखाते हैं कि भारत पर सिकंदर का हमला, भारत पर शकों का आक्रमण, इस प्रकार के वाक्य पढ़ते ही मन में ऐसा आता है कि हमारे ऊपर हमेशा से आक्रमण ही होते रहे और हम हारते रहे। लेकिन जैसे पिछले कुछ वीडियोस में इस ऐतिहासिक कालखंड की हम लोगों ने चर्चा की, उसमें हम लोग देखते हैं कि नेपाल से लेकर पूर्व समुद्र तक संपूर्ण भारत एवं दक्षिण भारत अर्थात भरत खंड का लगभग 3/4 विशाल भाग इन 1300 वर्षों की लंबी अवधि में पूर्णतः स्वतंत्र रहा। शेष बचे हुए भारत के 1/4 पश्चिमोत्तर भाग में जो विदेशी आक्रमण हुए, उनमें एक बार यवन शत्रु अवश्य ही पंजाब से अयोध्या तक आगे बढ़ने में सफल हो गया था। साथ ही कुछ काल तक पंजाब से गुजरात तक की पश्चिमोत्तर पट्टी पर भी शक कुषाणों के अधिकार में चली गई थी। हूण तो किसी प्रकार पंजाब से उज्जैनी तक भी आ गए थे। इन सब शत्रुओं की हिंदू राष्ट्र ने कैसी दुर्गति की, इसका संक्षिप्त वर्णन हमने पिछले कुछ वीडियोस में किया। तत्कालीन विश्व के एशिया अथवा यूरोप के राष्ट्रों में भारत के समान अपने भयंकर विदेशी शत्रु का नाश कर इसने दीर्घ काल तक अपना राष्ट्रीय स्वतंत्रता और अस्तित्व इतनी सफलता के साथ अबाधित रूप से कायम रख सकने वाला शायद ही कोई और दूसरा राष्ट्र ध्यान में आता हो। इस प्राचीन काल में यवन, शक, हूण आदि विदेशी आक्रमणकारियों का शिकार केवल भारत ही बना हो ऐसी बात नहीं है। उनमें से कुछ ने तो अपने समय के विश्व के बहुतांश राज्यों को ध्वस्त ही कर डाला था। इतना ही नहीं तो अन्य लोगों के तो राष्ट्र नाम ही शेष हो गए। भारत पर किए गए उनके आक्रमण से तुलना करते समय यह बात हमें विशेष रूप से ध्यान में रखनी चाहिए। हिंदू राष्ट्र का भी नाम और निशान मिटाने की आकांक्षा लेकर प्रचंड शस्त्र बल और असीम संख्या बल के साथ वे भारत पर टूट पड़े, परंतु हिंदू राष्ट्र ने पहले इन सभी यवन, शक, कुषाण, हूण आदि सशस्त्र आक्रमणकारियों का युद्ध क्षेत्र में पराभव किया और उनकी बर्बरता की भावना को मिटाकर उनको आत्मसात कर डाला। यहाँ तक कि भारत का नाम शेष करने आए इन शत्रुओं का अस्तित्व ही खत्म हो गया। आज अगर हम क्षण भर के लिए भी सोचें तो क्या कोई आज ये बता सकता है कि भारत के एक छोटे से हिस्से पर यवनों का कभी शासन था, तो आज यवनों का कोई वंशज यहाँ पर है? तो हमें उत्तर ना में मिलेगा। इसी तरह ना कोई आज शक, कुषाण, हूण किसी का भी अस्तित्व नहीं बचा है। कोई भी आज हिंदुस्तान में ये नहीं कहेगा कि मैं हूणों का वंशज हूँ, शकों का वंशज हूँ, यवनों का वंशज हूँ। इस तरह हिंदू राष्ट्र ने इन सभी आक्रमणकारियों का
पूर्ण पराभव किया, उनको समाप्त किया और जो कुछ बच गए उनको आत्मसात कर लिया। लेकिन आज भी हजारों साल बाद अगर कोई पूछे कि हिंदुओं का वंशज कौन है, तो आज लाखों करोड़ों लोग ये कहेंगे कि हाँ मैं हिंदू हूं, हाँ मेरे पूर्वज हिंदू थे। यानी कि भारत, हिंदुस्तान, हिंदू राष्ट्र हजारों वर्ष पूर्व अपने पूर्वजों की संस्कृति को उसी स्वरूप में बचाए रखने में कामयाब रहा है, जो कि आज भी गर्व के साथ दुनिया के अंदर खड़ा है। तो इस तरह इस प्राचीन कालखंड के अंदर भारत के ऊपर आए हुए आक्रमणकारियों का भारत के वीरों ने, भारत माता के पुत्रों ने बहुत ही सफलतापूर्वक उनका पराभव किया और भारत को स्वाभिमान के साथ दुनिया के सामने खड़ा रखा। जहां पे दुनिया के अंदर कई सभ्यताएं इन प्रचंड आक्रमणों में खत्म हो गई, वहीं पर भारत की हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म अपने सनातन स्वरूप में आज भी भारत में स्वाभिमान के साथ चल रहा है। आज के लिए इतना ही। आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे कि प्राचीन जो इतिहास का ये कालखंड है, उसके बाद भारत का आगे का सफर कैसा रहा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।